नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस क्लासेस में। जीनियस क्लासेस में अपन पैरेलल दो सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर और दूसरा है ग्रामर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है टेंस, उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। टेंस के बारे में भी हमने पहला दूसरा यानी कि प्रेजेंट और पास्ट पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। सभी का पहला सिंपल होता है तो उसका पहला हमने सिंपल सभी का सिंपल पढ़ लिया है। सभी का दूसरा कंटिन्यू होता है। दूसरा का मतलब दूसरा टाइम जो होता है वो दूसरा कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस होता है तो कंटिन्यू कंटिन्यू प्लस आईएनजी से हमने पढ़ा है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। और सभी का तीसरा परफेक्ट होता है। तो सभी का तीसरा परफेक्ट होता है तो परफेक्ट परफेक्ट थर्ड फॉर्म होती है, तो इसका भी परफेक्ट ही पढ़ेंगे। आज अपन फ्यूचर का परफेक्ट पढ़ेंगे, यानी कि एबीसी में हम इनको पढ़ा था, आज अपन इसका सी पार्ट पढ़ेंगे, फ्यूचर का सी, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है कार्य का पूरी तरीके से होना। कोई भी काम अपन करते हैं तो अपन कहते हैं ना, इस काम में तो तू परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब उस कार्य को पूरी तरीके से कर सकता है, उसी के लिए अपन परफेक्ट यूज़ करते हैं। तो ये जो परफेक्ट होगा इसमें तीसरी फॉर्म होगी। फ्यूचर का परफेक्ट में क्या होता है, देखो दोस्तों, फ्यूचर की दो सहायक क्रिया होती है। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट परफेक्ट थर्ड फॉर्म ऐसे पढ़ रहे थे अपन, तो परफेक्ट का नाम लेते हैं, हमारे सामने तीसरी फॉर्म आती है, तो परफेक्ट परफेक्ट थर्ड फॉर्म हो जाएगी। दोस्तों, परफेक्ट के लिए हमें ध्यान रखना है, अपन फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमने पहले भी पढ़ा इसको, यानी फ्यूचर की दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, एक तो विल होती है और एक होती है सेल। तो ये दोनों इसके साथ में जो कर्ता होता है जिसे अपन सब्जेक्ट कहते हैं, वो इसके साथ में होता है, वो होता है वी हो सकता है, सॉरी इसके साथ में जो होता है ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है, नाम हो सकता है, प्लुरल हो सकता है, बहुवचन जिसे आप कहते हो। इसके साथ में सिर्फ दो कर्ता होते हैं, आई और वी। ये दो कर्ता सिर्फ सेल के साथ में होते हैं। यहाँ पे अपने को हैव, विल हैव प्लस सेल हैव को यूज़ करना है दोनों के साथ में, और फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज़ करनी है। ये है हमारे सहायक क्रिया। हम जानते हैं दोस्तों, हमने पहले भी पढ़ा है, मैंने आपको बताया भी है कि विल और सेल मॉडल का रूप में भी आते हैं। लेकिन मॉडल की एक खासियत है, मॉडल हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ रखता है। तो वो मॉडल इसके पास मॉडल होगा तो फिर ये सेल के जो करता है ना आई और वी, ये विल के साथ चले जाएंगे, और विल वाले जितने भी करता है ना वो इसके साथ ट्रांसफर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि विल के साथ में जो साइकिल ये करता है, ये करता पूरे के पूरे सेल के साथ चले जाएंगे। तो समझ लेना आप कि वो मॉडल है। यहाँ पे अभी अपन सहायक क्रिया की बात कर रहे हैं तो उसी की बात करते हैं। हम सभी का साधारण बनाते हैं तो इसका भी पहला साधारण वाक्य बनाएंगे। वाक्य हमने पढ़ा था दोस्तों, मेरी पिछली जितनी भी क्लासें हैं मैंने सारे सेंटेंस पढ़ाए हैं। मैंने आपको साधारण वाक्य भी बताया है, साधारण वाक्य क्या होता है, फिर मैंने आपको इंट्रोगेटिव बताया है, इम्पेरेटिव बताया है, ऑप्टेटिव बताया है, एक्सक्लेमेटरी बताया है। एक एक वाक्य का सही ढंग से एग्जाम्पल देके बताया है। और उसके अलावा एक्स्ट्रा मैंने पढ़ाया आपको जो काफ़ी हाई लेवल में आता है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, वो भी मैंने आपको करवा दिया है। तो दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो पहले आप पिछली वीडियो देख लें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि सेंटेंस क्या होते हैं। सेंटेंस में अपन लिखेंगे, सबसे पहले इसमें सिंपल सेंटेंस से वाक्य बनाएंगे। सिंपल का मतलब होता है साधारण। सिंपल सेंटेंस में क्या होगा, सिंपल सेंटेंस की कंडीशन मैंने बताई थी आपको जब पढ़ाया था तब, कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है 99%, नोट नहीं हो तो ये नेगेटिव नहीं बनेगा, तब तक ये साधारण ही होगा। तो सबसे पहले ये आएगा, और विल और सेल में से एक रहेगा, दोनों में से एक सहायक क्रिया होगी कर्ता के अनुसार। दोस्तों, यहाँ पर अगर ही आता है तो समझ लेना कि विल ही आएगा। अगर यहाँ पर ही नहीं आकर यहाँ पे वी आता है तो समझ लेना दोस्तों वहाँ पे विल नहीं होकर सहायक क्रिया क्या होगी, सेल होगी। कहने का मतलब ये कर्ता विल के साथ है, आई और वी के साथ सेल है, इसलिए यहाँ पे, और फिर दोनों के साथ ही हैव रहेगा, वो प्लस कर देता हूँ मैं इसको, विल हैव या फिर सेल हैव। फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा दोस्तों, और फिर ये फुल स्टॉप लगेगा। ये साधारण वाक्य है, सिंपल फ्यूचर का साधारण वाक्य है दोस्तों। ऊपर बना के बता देता हूँ मैं आपको, ये सिंपल फ्यूचर का साधारण वाक्य है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर आई सेल लेता हूँ तो मैं आई के साथ सेल आएगा, आई सेल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क।
ये बन गया। इसकी मैंने आपको सहायक क्रिया के अलावा पहचान नहीं बताई है दोस्तों, मैं इसकी सबसे इम्पोर्टेंट पहचान अभी आपको मैं बताता हूँ। इसमें क्या होता है, बाई लगा हुआ होता है, बाई के बाद में कोई समय होता है, ये इस टाइम की बहुत इंपॉर्टेंट पहचान है। इस समय को आप ऐसे आराम से पहचान सकते हो। बाई के बाद में बाई होता है या फिर बाई एंड ऑफ टाइम होता है, एंड ऑफ कोई भी टाइम हो सकता है, यहाँ पे एंड ऑफ लगाकर फिर कोई टाइम होगा। ये दो इंपॉर्टेंट पहचान इसकी। कैसे हो सकता है मैं इसे बता दूं, जैसे मैंने कहा आई सेल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, यहाँ मैं बाई यूज़ कर सकता हूँ, बाई 10 o'clock। तो ये इसी की पहचान है। बाई सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के तीसरे में लगेगी, यानी कि फ्यूचर के परफेक्ट में ही बाई आएगा। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है, यानी कि इसकी जानकारी इसी से मिलती है अपने को। मैं एक इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाता हूँ। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास में मौजूद है सहायक क्रिया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब पर्सन बनाना है तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। या तो हमारे पास WH वर्ड होना चाहिए, WH वर्ड आते हैं ना, जैसे शुरू में वाट आ गया, इसके बाद क्वेश्चनवाचक चिन्ह आ गया, वेन आ गया, या फिर ये नहीं होंगे तो सहायक क्रिया होगी। और सहायक क्रिया हमारे पास मौजूद है ही, या तो विल ले लेंगे, दोनों में से एक होगी, कर्ता के अनुसार या सेल ले लेंगे। फिर इसके बाद में अपन यहाँ पे सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, और फिर इन दोनों के साथ हैव पहले से यूज़ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा और क्वेश्चनवाचक चिन्ह होगा। हम जानते हैं साइन ऑफ इंटरोगेशन मार्क होता है, वो प्रश्नवाचक वाक्य में आता है। तो हम यहाँ पे जैसे विल यूज़ करेंगे तो यहाँ पे विल वाला कर्ता यूज़ करेंगे, विल यू यूज़ करेंगे, विल यू हैव कर लेंगे, ये हो गया हैव। यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ है, प्रिपेयर्ड है, कंप्लेड है, प्लेड है ना, कुछ भी हो सकता है। थर्ड फॉर्म प्लेड फुटबॉल बाय मंडे, यहाँ बाई लगाकर मैं इसीलिए लिख रहा हूँ कि ताकि आप समझ जाए कि ये बाई की बाद में अगर समय आता है तो वो फ्यूचर का परफेक्ट होता है। ये इसकी बहुत महत्वपूर्ण पहचान है, इसीलिए मैं बाई लगाकर बाय मंडे लिख रहा हूँ। ये हो गया दोस्तों। तीसरा टाइम हम जैसे तीसरा होगा पर्सन प्लस नकारात्मक बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, नेगेटिव भी बन सकता है। अगर किसी भी सहायक क्रिया में नोट मिल जाएगा, यानी कि अपन जैसे सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में ये नेगेटिव बनाने के लिए बात कर रहा हूँ मैं। नेगेटिव के लिए हमें पता ही है नोट का होना ज़रूरी है, बिना नोट के नेगेटिव बनेगा नहीं। सब्जेक्ट होगा विल या सेल में से एक होगा, कोई सा भी हो सकता है अगर नेगेटिव बनाना है तो, प्लस नोट होगा, फिर हैव लगाएंगे अपन, बस इतना सा चेंजेज है। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा और क्वेश्चनवाचक चिन्ह होगा। पर्सन नहीं होगा तो फुल स्टॉप होगा, और पर्सनवाचक बनेगा तो क्वेश्चनवाचक चिन्ह लग जाएगा। ये है दोस्तों हमारा ये। तो दोस्तों ये हमने सही ढंग से इसको देखा है तो फ्यूचर का परफेक्ट हो गया है। दोस्तों आप पूरा वीडियो देखिए, आगे आने वाले और भी वीडियो आप देखिए, आप देखना, मैं उसमें सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी अपन एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, मैं गारंटी लेता हूं अगर आप एक्टिव पैसिव मेरे साथ पढ़ेंगे तो एक भी पैसिव गलत नहीं होगा, और मैं सारे नियम बताऊंगा कि पैसिव आता है तो आपको आंसर कैसे देना है। उसके बाद में नरेशन पढ़ाऊँगा, इनडायरेक्ट स्पीच जिसे आप कहते हो, वो भी मैं आपको पूरी डीपली से पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इसे सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।